हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ मोहम्मद अरबाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज जो हम लोग वीएलएसआई सब्जेक्ट का स्टार्टिंग से हम लोग वीएलएसआई सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, जो कि 6 सेमेस्टर का ट्रिपल ई ब्रांच का ये सब्जेक्ट है। और हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीएलएसआई डिजाइन को स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। वीएलएसआई डिजाइन क्या है, और जो लोग नए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अंत तक देखें। और सारी वीडियो भी अपलोडेड है तो उन्हें भी जाके जरूर से जरूर देखें। और अगर वीडियो समझ में आई तो दूसरों को भी शेयर करें। अगर कोई भी डाउट रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई डिजाइन। वीएलएसआई डिजाइन का इंट्रोडक्शन क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन IC integrated circuit by the combination of million of transistor in a single chip। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग तैयार करते हैं तो वो जो तैयार होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर कंबाइन होके इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है सिंगल चिप के अंदर। ठीक है, सिंगल चिप के अंदर जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार करते हैं तो वो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वीएलएसआई डिजाइन। इस जो इतना इसका जो प्रोसेस है बनने का, इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से जुड़ के एक चिप के अंदर, वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीएलएसआई डिजाइन। ठीक है, अब हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर को देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप है, लेकिन उस सिंगल चिप के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्किट है। तो वो जो सर्किट डिजाइन किया गया है वो वीएलएसआई डिजाइन किया गया है। वीएलएसआई उस प्रोसेस को वीएलएसआई डिजाइन कहते हैं। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिजाइन। ठीक है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिजाइन कहने का मतलब है कि बहुत सारा लार्ज स्केल में जब सर्किट को डिजाइन करते हैं एक सिंगल चिप के अंदर, तो उसी को कहते हैं वीएलएसआई डिजाइन। तो जो कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ऑफ ऑल कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। तो वो ब्रेन जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। उसके अंदर जो सर्किट है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर सुन रहे थे तो अब हम लोग जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक डेफिनेशन ये होता है, ट्रांजिस्टर इज ए मिनिएचर सेमीकंडक्टर दैट रेगुलेट और कंट्रोल करंट और वोल्टेज इन एडिशन टू एम्पलीफाइंग एंड जनरेटिंग दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है एक सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा बहरूपिया कह सकते हैं, एक छोटा सा नक्शा है, छोटा सा रूप है ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का, जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है करंट और वोल्टेज। सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा रूप है ट्रांजिस्टर, जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है वोल्टेज और करंट को, और जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये जनरेट करता है ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज ए स्विच और गेट फॉर द सिग्नल। ट्रांजिस्टर का जो काम है वो एक्ट एज ए स्विच की तरह भी वो एक्ट करता है और गेट की तरह एक्ट करता है। अब ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ 3 टर्मिनल विच आर कॉल्ड इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल से मिलके बना हुआ है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये तो हम लोग लगभग 10th में भी पढ़े थे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही सब चीज रिवाइज कर दिए कि ट्रांजिस्टर का काम है करंट और वोल्टेज को कंट्रोल और रेगुलेट करना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना। गेट की तरह ये एक्ट करता है, और ये जो है 3 टर्मिनल से मिलके बना होता है, जिसको इमीटर, बेस एंड कलेक्टर कहते हैं। तो ये रहा आपका इमीटर, बेस और कलेक्टर का स्ट्रक्चर। अगर इट इज इफ द डायरेक्शन इज इमीटर टू बेस, अगर डायरेक्शन जो है इमीटर से बेस की तरफ है, मतलब बेस इमीटर से बेस की तरफ अगर डायरेक्शन है सिग्नल का, तो वो पीएनपी कहलाता है, यानी कि पीएनपी जंक्शन कहलाता है। ये सब चीज आप 10th में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। तो वो पीएनपी कहलाता है। इफ द डायरेक्शन इज बेस टू इमीटर, मतलब अगर डायरेक्शन जो है बेस से इमीटर की तरफ है, मतलब इधर से इधर की तरफ है, तो वो एनपीएन जंक्शन कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी ये रिवाइज ही हो रहा है हम लोग का, कहा कि हम लोग वहां पे देखे थे कि ट्रांजिस्टर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलके जो है आईसी सर्किट बनाता है एक चिप के अंदर। तो उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग वीएलएसआई डिजाइन कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक अहम भूमिका है इसमें, इसीलिए हम लोग पहले ट्रांजिस्टर को जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के टाइप क्या है। तो ट्रांजिस्टर वैसे हम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं।
एक बीजीटी कहलाता है, दूसरा एफईटी कहलाता है। बीजीटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का तो आप नाम में ही आप समझ रहे होंगे कि ये बाइपोलर डिवाइस है। बीजीटी जो है बाइपोलर डिवाइस है, हालांकि ये सब ट्रांजिस्टर ही है। मतलब कहने का मतलब ये सब सेमीकंडक्टर ही है, सेमीकंडक्टर का ही छोटा रूप होता है ट्रांजिस्टर, तो ये सब सेमीकंडक्टर ही है। तो ये बीजीटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि ये एक बाइपोलर डिवाइस है, ठीक है। और बीजीटी जो है करंट ड्राइवन डिवाइस है, ये करंट को ड्राइव करता है और इसका इंपीडेंस जो है ये जो है इनपुट लो इनपुट इंपीडेंस पे काम करता है, ठीक है। तो लो इनपुट इंपीडेंस पे काम करता है। बीजीटी की भी दो प्रकार होती है, पहला पीएनपी कहलाता है और दूसरा एनपीएन कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका है। अब आइए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। और ये जो है वोल्टेज को ड्राइव करता है, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस है। और ये इनका जो इनपुट इंपीडेंस है ये हाई इनपुट इंपीडेंस पे काम करता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हाई इनपुट इंपीडेंस पे काम करता है, जो कि हाई इनपुट इंपीडेंस का बेस्ट एग्जांपल है जेएफईटी और मॉसफेट। जेएफईटी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये जो है, ये जो सेमीकंडक्टर है ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर रहता है, ठीक है। ये इसको बाहरी तीन चीज से कनेक्ट रहता है, लेकिन ये जो है 4 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब इसमें 4 बाहरी चीज से ये कनेक्ट रहता है मॉसफेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा वीएलएसआई डिजाइन में, और आपके मन में भी शायद उठता होगा कि मॉसफेट को वीएलएसआई डिजाइन में क्यों प्रीफर करते हैं, व्हाई मॉसफेट इज ओनली यूज्ड इन वीएलएसआई डिजाइन, व्हाई दिस इज नॉट पीएनपी एनपीएन एंड जेएफईटी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि काहे हम लोग मॉसफेट को कंसीडर करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। इन दिस फोर इन चारों में से ओनली मॉसफेट हैज द प्रॉपर्टी टू फॉलो और सुटेबल फॉर वीएलएसआई डिजाइन, मतलब कि ये मतलब वीएलएसआई डिजाइन के लिए सिर्फ मॉसफेट ही सुटेबल है। तो अब कैसे सुटेबल है वो हम लोग देखते हैं। तो जेईएफटी कैन ओनली बी ऑपरेटेड इन डिप्लेशन मोड, whereas MOSFET can be operated in either depletion or enhancement mode। ये हम लोग आगे देखेंगे कि डिप्लेशन और इनहेंसमेंट मोड क्या है। तो कहने का मतलब क्या, जेईएफटी जो है सिर्फ डिप्लेशन मोड पर काम करता है, लेकिन मॉसफेट जो है डिप्लेशन और इनहेंसमेंट मोड दोनों पर काम करता है। पहला पॉइंट हो गया जो कि सुटेबल है वीएलएसआई डिजाइन के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, मॉसफेट हैव इनपुट इंपीडेंस मच हायर देन दैट ऑफ जेईएफटी। तो कहने का मतलब है कि मॉसफेट जो है ये तो हाई इनपुट इंपीडेंस दोनों काम करता है, लेकिन मॉसफेट का जो इनपुट इंपीडेंस है वो जेफ्ट से भी ज्यादा है। इस वजह से मॉसफेट को हम लोग प्रीफर करते हैं वीएलएसआई डिजाइन में। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉसफेट हैज लो लीकेज करंट एंड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। जेएफटी की तुलना में मॉसफेट जो है करंट जो लीकेज करंट है वो बहुत कम करता है, लो लीकेज करंट, और थर्मल स्टेबिलिटी ये उससे ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग मॉसफेट को प्रीफर करते हैं, जेएफटी को नहीं प्रीफर करते हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, जो कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि व्हाई मॉसफेट इज ओनली यूज्ड इन वीएलएसआई डिजाइन, व्हाई नॉट जेएफटी एंड पीएनपी, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि आप क्यों नहीं यूज करते हैं ये तीनों को। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग मॉसफेट का बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो मॉसफेट का बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, इट इज ए बेसिक एलिमेंट इन द डिजाइन ऑफ वीएलएसआई सर्किट इन द ट्रांजिस्टर। मतलब मॉसफेट जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है वीएलएसआई डिजाइन करने के लिए। वीएलएसआई सर्किट जो हम लोग डिजाइन करते हैं ट्रांजिस्टर में, तो वो जो है एक बेसिक एलिमेंट का काम करता है मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट इज आल्सो ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। मॉसफेट तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का टाइप है, और ये सेमीकंडक्टर भी है, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो ये हम लोग ऊपर में पढ़े ही थे, यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। ट्रांजिस्टर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना और स्विच करना। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज लिखें कि मॉसफेट इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड आल्सो यूज्ड फॉर स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ये स्विचिंग करने का काम करता है मॉसफेट, ठीक है। अब मॉसफेट में 3 रीजन होते हैं, वहां पे तो हम लोग 4 टर्मिनल पढ़े थे, तो 4 टर्मिनल भी होते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन वैसे कंसिस्ट ये 3 रीजन होते हैं। तो पहला रीजन होता है सोर्स, दूसरा गेट और तीसरा ड्रेन, ठीक है। मॉसफेट का ये आपको जो है ना स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा। ये जो आपको लिख रहे हैं ये इट कंसिस्ट 3 रीजन, सोर्स, गेट और ड्रेन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर। ये जो है मॉसफेट का स्ट्रक्चर जो है वो एक सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर भी कंसिस्ट करता है। मॉसफेट में होता क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन।
कंट्रोल बाय द गेट वोल्टेज। मतलब कि मॉसफेट को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है क्या करता है, फ्लो ऑफ सोर्स टू ड्रेन। चार्ज जो है, मतलब चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करता है और उसको कंट्रोल करता है गेट वोल्टेज। वो आपको हम फिगर अभी आगे बनाएंगे तो वो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे गेट वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जब चार्ज कैरियर फ्लो करता है तो उसको कंट्रोल करता है गेट वोल्टेज। दैट व्हाई मॉसफेट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाई मॉसफेट इज कॉल्ड एज ए कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो आप लिख सकते हैं कि वो जो गेट वोल्टेज रहता है वो कंट्रोल करता है जब चार्ज कैरियर फ्लो करता है सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉसफेट का टाइप की तरफ। टाइप ऑफ मॉसफेट। तो मॉसफेट का टाइप होता है, दो टाइप होता है, एक एनमॉस होता है, एक पीमॉस होता है। आपको हर जगह ये दिख जाएगा एनमॉस और पीमॉस। तो एनमॉस में जो है हमको वोल्टेज जो गेट का हम लोग अप्लाइड करते हैं, गेट का वोल्टेज हम लोग जो अप्लाइड करते हैं वो पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। और पीमॉस में जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो निगेटिव अप्लाई करते हैं वोल्टेज, गेट का वोल्टेज, ठीक है। एनमॉस में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। और पीमॉस में क्या होता है, पीमॉस का जब चैनल बनता है तो उसमें होल मूव करता है। होल बोले तो पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसमें मूव करता है, और एनमॉस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, आप ऊपर में देखे थे इनहेंसमेंट टाइप और डिप्लेशन लेयर। तो इनहेंसमेंट टाइप होता क्या है कि इनहेंसमेंट टाइप होता है क्या कि ये आप देखिए, सबसे पहले तो ये आप फिगर देखिए, एनमॉस का फिगर है, ठीक है। ये पूरा एनमॉस का फिगर है। तो ये जो है एनमॉस का फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉडी लिए हैं, जो कि बॉडी है पी टाइप का बॉडी लिए हैं। अगर एनमॉस बना रहे हैं तो पी टाइप का बॉडी लेंगे, अगर पीमॉस बना रहे हैं तो एन टाइप का बॉडी लेंगे। तो एक बॉडी लिए हैं पूरा, और एनमॉस बना रहे हैं तो यहाँ पे एन सबस्ट्रेट का हम लोग चार्ज लेंगे, यहाँ भी एन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एन से जो है हम लोग एक सोर्स के तरफ, ये एन से जो है हम लोग एक सोर्स को कनेक्ट करते हैं, और दूसरे तरफ एन से, दूसरे छोर जो एन रहता है उसको हम लोग ड्रेन से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो लेयर बना है, ये जो लेयर है, इसी लेयर को हम लोग कहते हैं SiO2 लेयर, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है, और इसके ठीक ऊपर में पॉलीसिलिकॉन लेयर फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग इसको गेट से कनेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एनमॉस बना रहे हैं तो VGS, मतलब यहाँ जो हम लोग वोल्टेज लगाएंगे ये हम लोग हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। और इनहेंसमेंट क्या होता है, तो इनहेंसमेंट में क्या होता है कि जब हम ये चैनल पूरी तरीके से बना लेते हैं, ये ड्रेन रीजन कहलाता है, ये सोर्स रीजन कहलाता है, ठीक है। ये N प्लस सोर्स रीजन कहलाएगा, ये N प्लस ड्रेन रीजन कहलाएगा। जब हम ये पूरा फिगर बना लेते हैं तो इनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है, यहाँ पे जो चैनल बनेगा ना, ये जो चैनल बनेगा N चैनल, जिसको हम कहेंगे N चैनल, वो नहीं बनता है इनहेंसमेंट टाइप में, ठीक है। ये खाली रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑफ स्टेट। इनहेंसमेंट टाइप में एनमॉस और पीमॉस दोनों ऑफ रहता है। पीमॉस का अगर हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे जो है हम P दे देंगे, यहाँ पे भी P दे देंगे, और ये जो है बॉडी, ये N टाइप बॉडी रहेगा, ठीक है। बाकी सब चीज सेम रहेगा। अगर इनहेंसमेंट टाइप बना रहे हैं तो यहाँ पे भी ये चैनल नहीं बनेगा, जिस वजह से ये चैनल फॉर्म नहीं होगा, इसलिए इस टाइप को हम लोग कहते हैं इनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। अब डिप्लेशन टाइप में क्या होता है कि यही सेम चैनल सब चीज बनेगा, लेकिन वहां जो है ये चैनल फॉर्म रहेगा। अगर जो है हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग डिप्लेशन टाइप बनाते हैं तो यहाँ पे जो है एक चैनल हम लोग देखेंगे कि फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अगर एन टाइप मॉसफेट है तो यहाँ पे VGS अप्लाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ड्रेन से सोर्स की तरफ, मतलब माइनस वाला चार्ज जितना है वो फ्लो करेगा ड्रेन से सोर्स की तरफ इधर, और करंट जो है इधर से ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा। सोर्स टू, अगर मेरा ड्रेन टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनमॉस में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है, तब जाके ड्रेन टू सोर्स हमेशा हमारा करंट फ्लो करता है। और पीमॉस में तो होल, यहाँ पे होल जो है मूवमेंट करता है, तब जाके हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये था डिप्लेशन टाइप, इनहेंसमेंट टाइप। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, और अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केस के बारे में, इससे आगे हम लोग केस के बारे में समझेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कितने केस होते हैं, कट ऑफ रीजन क्या होता है, तो वो हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।